हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वीडियोस पे इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। इतनी मेहनत से मैं आपको कंटेंट बना के भेजती हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर लिया करें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सच में बहुत अच्छा कंटेंट मैं तो बना रही हूँ, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपका भी ये एक ड्यूटी है कि आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। दोस्तों, QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है, आप QCL को सब्सक्राइब जब करेंगे तो बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाएगी। एक बात तो ये फ़ायदा होगा और दूसरी बात ये कि आपको इस चैनल से निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों देखिए, एक रोज़गार समाचार का सेशन भी मैं सोचती हूँ हफ्ते में एक दिन। गवर्नमेंट न्यूज़ जो आती हैं, जैसे वो जॉब्स के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके रिगार्डिंग एक सेशन हो जाया करे हफ्ते में। एक इंटरपर्सनल स्किल्स भी होता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड और दूसरी चीज़ें होती हैं, जिसमें कैरियर काउंसलिंग भी मैं कर सकती हूँ। उसमें इंग्लिश हो गया, जनरल स्टडीज़, कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस। तो 7 दिन का तो यही सेशन हो जाता है। मैंने आपसे पूछा था करंट अफेयर को हम लोग डेली रखें या ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि डेली रखा जाए करंट अफेयर को तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, या फिर करंट अफेयर को हफ्ते में कुछ सिलेक्टिव डेज़ करें। किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि देखिए जितनी चीज़ें आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि मेजॉरिटी जो चाहती है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएँ। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर एक वीडियो पे 50 व्यू भी नहीं आए तो बताइए क्या फ़ायदा है, कितनी मेहनत करने का क्या क्या मतलब है। आप लोगों को अगर देखेंगे नहीं तो मुझे कितना दुख होता है कि अगर इतनी मेहनत से सारी चीज़ें कलेक्ट करके मैं आपको डिलीवर करती हूँ और जब वो आप तक नहीं पहुँचती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को पूरा देख लिया करें। और साथ ही जो पूछ रही हूँ वो भी बताएं कि करंट अफेयर आपको चाहिए डेली, या आपको क्या और चीज़ें चाहिए ऑप्शनल जो मैं बता रही हूँ वो चाहिए। वो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाल ही में अभी पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया है। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को किसने डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड को किसने शुरू किया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को किसने शुरू किया है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम की, निर्मला सीतारमण। और कॉरपोरेट अफेयर्स की भी ये मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम की। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी तोमर सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये फुटबॉलर थे, एक फेमस फुटबॉलर थे मनी तोमर सिंह, इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। दोस्तों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य, ये तो इसका टाइटल है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली। जो सेमिनार होता है वही जब ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाता है, कोविड-19 के कारण सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये वेबिनार बन जाता है। सेमिनार वाली सारी एक्टिविटीज़ वेबिनार में, तब जब ये ऑनलाइन होता है तो उसको वेबिनार कहते हैं। नई दिल्ली में हो रहा है आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मध्य प्रदेश को। आत्मनिर्भर का क्या है, अभी रक्षा की सामग्री हुई, बहुत सी सामग्री अब देश में ही बन रही है ना, एक्सपोर्ट को कम किया जा रहा है, तो वो आत्मनिर्भरता ही है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा पर एक वेबिनार का आयोजन दिल्ली में। देखिए, किल कोरोना अभियान आया था मध्य प्रदेश में। क्या किल कोरोना अभियान, मध्य प्रदेश में एक प्रवासी श्रम आयोग यानी ये माइग्रेन लेबर कमीशन की स्थापना की गई। एक ट्रांसपोर्टेशन पे आया था इंतज़ार आपका, क्या था, इंतज़ार आपका, ये सॉरी टूरिज्म पे आया था, माफ़ कीजिए, पर्यटन पर आया था इंतज़ार आपका।
ये योजना, ये एक अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में, इंतज़ार आपका, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन कहते हैं हिंदी में टूरिज्म को, पर्यटन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि पूरे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ये तीनों बातें याद रखनी है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार एक योजना शुरू की थी, एक आसपास हेल्पलाइन शुरू की जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, जो अकेला फील करते हैं। और MP पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की थी। स्टूडेंट्स के लिए आया था टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना और रेडियो स्कूल। ये तीन, कौन सा ऐप था? टॉप पेरेंट। ये तीन चीज़ें ये स्टूडेंट्स के लिए आई थी। महिलाओं के लिए जीवन, एक तो जीवन शक्ति अभियान आया था, सॉरी योजना आई थी जीवन शक्ति, मास्क बनाने के लिए, उससे रिलेटेड आया था रोको टोको अभियान। जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको जीवन शक्ति वाले मास्क जो है बेचे जाएंगे और 20 रुपये प्रति मास्क बेचा जाएगा। और महिलाओं को जीवन शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का महिलाओं से खरीदा जाएगा? 11 रुपये का, 11 रुपीज़ पर मास्क, ठीक है। तो ये, और एक महिलाओं के लिए आई थी झबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ शुरू हुई थी दीदी वाहन योजना। तो ये महिलाओं के लिए थी। बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। और सबके लिए आया था कौन सा? हाँ, सबके लिए आई थी जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत जो एक त्रिकूट चूर्ण को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शुरू हुआ था, जो लोगों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए। सबको रोजगार मिलेगा योजना, श्रम सेतु, कौशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु, श्रम सिद्धि और सबको रोजगार, श्रम सिद्धि योजना और सबको रोजगार मिलेगा योजना। कौन कौन सी? सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार सेतु और श्रम सिद्धि, ये तीन। तो इतना सारा कुछ है किसका? ये MP का। एक आई थी निष्ठा विद्युत योजना, निष्ठा विद्युत योजना, तो ये भी MP में शुरू हुई थी। अब निष्ठा से मुझे याद आया, निष्ठा का एक ऑनलाइन ई निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, वो आंध्र प्रदेश में चल रहा है, ये याद रखिएगा, ई निष्ठा, ठीक है। तो वो कहाँ? आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ये निष्ठा विद्युत योजना है, ये मध्य प्रदेश में। भोपाल कैपिटल है, भोजताल है भोपाल का फेमस, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जब बने शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कौन सी? तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का शुभारंभ किया। ये दोबारा से शुरू की थी, रिस्टार्ट की थी। अच्छा, लालजी टंडन की डेथ हो गई, गवर्नर थे वो MP के, उन्हीं के नाम पर अब आनंदीबेन पटेल हैं प्रेजेंट टाइम की MP की गवर्नर, लेकिन उन्हीं के नाम पर, लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ का हरदोई मार्ग टंडन मार्ग के नाम से बना दिया गया है। और लखनऊ का जो चौराहा था एक, तो उसको जो लखनऊ चौक थी, लखनऊ चौक को टंडन चौक, ये टंडन चौराहा कर दिया गया है। तो इतना आप याद रखेंगे। नेशनल पार्क बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा और संजय, ये तमाम नेशनल पार्क है। पेंच MP महाराष्ट्र में फैला हुआ है, और संजय से एक संजय गांधी भी है, जो संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय MP में है। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर की है? हाल ही में अभी कोविड-19 की वैक्सीन किस देश ने रजिस्टर की है? तो रशिया ने दावा किया है कि कोविड-19 की सक्सेस वैक्सीन है, और ये इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। कौन सी है ये? इसका नाम है स्पुतनिक, एक मिनट, स्पुतनिक बी, क्या नाम है? स्पुतनिक बी है ये, है ना? स्पुतनिक बी वैक्सीन का नाम है, और ये एक रशिया की वैक्सीन है, ये याद रखिए। रशिया की उरल के पहाड़, कौन से माउंटेन है? उरल के, और एक यूरोप के माउंट एल्ब्रस हैं, ये दो चीज़ फेमस है। रशिया की कैपिटल है पार्लियामेंट है, कौन सी पार्लियामेंट है? ड्यूमा। कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है? मॉस्को। करेंसी है रूबल, रशियन रूबल। और मिखाइल मित्सोतिन कौन है? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। और जो अभी व्लादिमीर पुतिन, स्पुतनिक बी है, स्पुतनिक बी वैक्सीन का नाम है, याद रखिएगा, स्पुतनिक वी।
बी 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 बैट वाला, स्पुतिन बी, ये वैक्सीन का नाम याद रखना है आपको। तो ये बनाया है। और एक लेक व्हीकल भी है, लेक व्हीकल, ये भी रशिया में है। एक ठंडा स्थान दुनिया का सबसे ज़्यादा कौन सा, बर्खोयास्क, वो भी रशिया में ही है। अच्छा, ये याद रखना है आपको। रशिया और भारत के बीच एक आर्मी एक्सरसाइज होती है इंद्र, कौन सी, इंद्र, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी शहरी वन भूमि योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। शहरी वन भूमि, ये आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए, जो शहरी मतलब जो आदिवासी लोगों को शहरी वन भूमि यानी उनको खेती के लिए वन भूमि प्रोवाइड करवाने के लिए शहरी वन भूमि योजना का शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ ने किया है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में सुनिए, छत्तीसगढ़ की पढ़ई तुहार द्वार योजना और सीजी घाट या सी हाट नाम का एक ऐप, ये छत्तीसगढ़ में आता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन योजना, ये सब छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ का जो है ई वर्चुअल कोर्ट्स का मतलब के थ्रू ई वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखेंगे। और अभी ये शहरी वन भूमि योजना की भी शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में। तो भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं, और साथ ही छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, एक है नया रायपुर का नाम बदल के कर दिया अटल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी हसन दियाब ने अभी इस्तीफा दे दिया है। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, हसन दियाब। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं किस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बताया था बैरूत में एक धमाका हुआ है, लेबनान के हैं, ठीक है। बैरूत में एक धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है। तो ये बैरूत किसकी कैपिटल है, लेबनान की। तो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब, और इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया। वजह क्या थी, रीज़न ये था कि एक बैरूत में एक सी पोर्ट है यानी बंदरगाह है, वहाँ पे एक कितना, हाँ 2750 टन के लगभग अमोनिया नाइट्रेट रखा हुआ था, अमोनिया नाइट्रेट। तो ऑलमोस्ट 2800 टन या 2750 के आसपास, 2700 के आसपास, इतने ही मतलब 2700 टन से ऊपर अमोनिया नाइट्रेट रखा था, और उसकी वजह से वो विस्फोटक धमाका हुआ। बैरूत पूरा लगभग तबाह हो गया है, कई सौ यानी कई सैकड़ों लोगों की जानें गई, हज़ारों लोगों के आसपास ज़ख्मी हो गए। शहर में एक तबाही का मंजर हो गया है। बैरूत कैपिटल है लेबनान की, इसीलिए अभी जन आक्रोश हुआ, जनता बहुत गुस्से में आ गई, भड़क गई, और जनता के भड़कने की वजह से फिर देना पड़ा इनको, प्रधानमंत्री हसन दियाब को इस्तीफ़ा। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये कैपिटल करेंसी सुन लीजिए, कैपिटल पता हो गई आपको लेबनान की, बैरूत। करेंसी क्या है, लेबनानी पौंड, ये भी याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री तो यही थे हसन दियाब, अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं ग्रैंड प्रिक्स एनिवर्सरी किसने जीती है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है मैक्स वर्स्टेपन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेड बुल के। सेकंड नंबर पे आए हैं लुइस हैमिल्टन, और थर्ड पे आए हैं वॉल्टेरी बोटास। तो वॉल्टेरी बोटास और थर्ड पर हो गया, सेकंड पर लुइस हैमिल्टन, ये दोनों मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टेपन ये अभी रेड बुल के ड्राइवर हैं, और ये इन्होंने जीत ली है 70वीं ग्रैंड प्रिक्स एनिवर्सरी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी रक्षा से संबंधित कितनी चीज़ों पर रक्षा मंत्री ने प्रतिबंध लगा। क्वेश्चन ऐसे सुनिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा संबंधित कितनी चीज़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा संबंधित कितनी चीज़ों के निर्यात पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 101 ऐसी चीज़ें हैं जो डिफेंस रिलेटेड हैं, उनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। वो चीज़ें भारत में ही बनेंगी और उनका जो उनको बैन किया गया है, तो ये रक्षा मंत्री जो प्रेजेंट टाइम के हमारे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने बैन किया है। और ये 101 चीज़ें हैं, इनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है क्योंकि भारत में ही अभी वो चीज़ें डेवलप की जाएंगी, बनाई जाएंगी, उनका प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेरू के। क्या है? वॉल्टर, ध्यान रखिएगा, वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस या नाम याद रखिए, रोजर मार्टोस रुइस। तो ये रोजर मार्टोस रुइस, पूरा नाम वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस, ये अभी पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं नए। और साथ ही में पेरू के बने हैं, तो पेरू की कैपिटल क्या है जी? लीमा। करेंसी क्या है? पेरूसोल। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में किसको अभी आईसीसी, किस भारतीय एम्पायर को अभी आरसीसी, दोबारा क्वेश्चन सुनिए, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है? किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है? तो आईसीसी एलीट पैनल, इसमें किस भारतीय एम्पायर को शामिल कर लिया गया है? तो केएस अनंता पद्मनाभन, ये हैं केएस अनंता पद्मनाभन। और इनको भी आईसीसी के जो एलीट पैनल है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एलीट पैनल है, उसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक एयर सुविधा पोर्टल किसने डेवलप किया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। कॉन्टैक्टलेस बनाया गया है इसको फुली, और क्वारंटाइन भी करते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ये इंटरनेशनल जितने भी टूरिस्ट होते हैं। तो ये जो फॉरेनर्स हैं या जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं यानी, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई भी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय यात्री में। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक एयर सुविधा पोर्टल डेवलप किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। क्या नाम है इसका? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने ये एक पोर्टल डेवलप किया है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल यानी एयर फैसिलिटी पोर्टल, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए फुल्ली, और क्वारंटाइन भी किया जाता है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आपको ये बातें याद रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं बेलारूस के। किसके? बेलारूस के, याद रखना है। मिन्स्क कैपिटल है बेलारूस की, और बेलारूसियन यानी रूबले कैपिटल है बेलारूस की, और मिन्स्क कैपिटल है। और 6ठी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर, ठीक है। इनका नाम याद रखना है आपको, तो इनका नाम पूरा याद रखेंगे। मैं शॉर्ट में एक बार बता चुकी हूँ, आप अलेक्जेंडर करके आप इनको याद रखिए, ठीक। अभी जैसे भी याद रखना है वैसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा सा, पहले उससे एक बात सुनिए पहले। अभी ये KNS बोल दिया था मैंने, N है KN अनंता पद्मनाभन, इनको शामिल किया है आईसीसी के एलीट पैनल में। किसको? KN अनंता पद्मनाभन को। और एक और भारतीय एम्पायर शामिल हुए हैं, इससे पहले हुए थे, अभी नहीं। नितिन मेनन, कौन? नितिन मेनन हुए थे, ठीक है। और अभी KN अनंता पद्मनाभन, 2 भारतीय एम्पायर हो गए अभी आईसीसी के एलीट पैनल में। कितने? 2 भारतीय एम्पायर। 1909 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था आईसीसी का, दुबई में हेडक्वार्टर, और
आपको बताया मैंने कि इसके चेयरपर्सन कौन है और सीईओ। और आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि चेयरपर्सन अभी नए नए कौन बने हैं, मैंने इनके बारे में बता चुकी हूँ आपको। ज़रा मुझे बताइए, ज़रा अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, एक बार नाम सुन लीजिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, बेलारूस के जो 6ठी बार प्रेसिडेंट बने। वरना आप सोचेंगे कि एक बार और नहीं बताया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। दोस्तों थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा एक दो गलती हो गई है। एक तो जो छत्तीसगढ़ ने शहरी वन भूमि जो योजना कहा है मैंने, वो एक्चुअली शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। क्या? शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, ये एक योजना ही है लेकिन प्रदान करने की घोषणा, शहरी वन भूमि। ठीक, ये दूसरी बात, जो आपको रशिया ने कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन रजिस्टर की है उसका नाम क्या है? स्पुतनिक बी। उसका नाम थोड़ा सा गलत हो गया लेने में, स्पुतनिक बी नाम है, स्पुतनिक बी। ये वैक्सीन रशिया ने अभी कोविड-19 के लिए रजिस्टर की है। ठीक है, ये बनाई है कोविड-19 के लिए रशिया ने, स्पुतनिक बी। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा नाम, स्पुतनिक बी। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में Call from Suresh. Swipe up with 2 fingers to Suresh. Answer. जल्दी से 2 क्वेश्चन और सुन लीजिए। हाल ही में वर्चुअल विजिटिंग कार्ड का शुभारंभ किसने किया है? वर्चुअल विजिटिंग कार्ड, गूगल ने। वर्चुअल विजिटिंग कार्ड का शुभारंभ किया है गूगल ने। हर किसी का विजिटिंग कार्ड होता है, इसी तरह वर्चुअल विजिटिंग कार्ड ये अभी गूगल ने शुरू किया है। ठीक है, ये मतलब ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। होता है ना, आप जाते हैं किसी का विजिटिंग कार्ड लेते हैं, इसी तरह ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड होगा। ये गूगल ने इसका शुरू किया है, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड को गूगल बनाएगा लोगों के। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में हाथी और मानव के टकराव के बीच एक ऑनलाइन पोर्टल, मानव और हाथी के बीच टकराव के संबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल किसने शुरू किया है? तो हमारे वन एवं पर्यावरणीय मंत्री हैं, यानी एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम के, प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर। तो अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक मानव और हाथी के बीच टकराव के संबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। बताइएगा कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।